डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रामर से रिलेटेड अनेक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉमन एरर्स के हों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो या फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो। ठीक ऐसे यदि आप प्रभावशाली सही सही अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर के रूल्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हम ग्रामर की इस सीरीज में सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड इस सीरीज में कुछ शुरुआत में रूल्स ले रहे हैं, आगे नाउन्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सभी टॉपिक से संबंधित रूल्स हम लेंगे। इस सीरीज में ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट हम रूल्स ले रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि वर्ब हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, पर कई बार सेंटेंस को इस तरीके से दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। नाउन बहुत से दिए हुए हो सकते हैं, क्लियर, पर रियल सब्जेक्ट क्या है। तो आइए पहला ये जो यहां पर जो रूल मैं दे रहा हूं कि वर्ब एज पर द रियल सब्जेक्ट। आप सेंटेंस को देखिए जो कि एसएससी और बैंक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनसे आप इन्हें बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, the strain of all difficulties, vexations, anxieties are more than he could bear, कि सभी कठिनाइयों के और जो भी दुविधाएं हैं, जो एंजाइटीज हैं, उनको सहन, उनके जो तनाव को सहन कर पाना उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल, यानी वो तनाव इतना ज्यादा जितना वह सहन नहीं कर सकता है। तो यहां पर वर्ब है आर और यहां पर रियल सब्जेक्ट है द स्ट्रेन ऑफ, यानी द स्ट्रेन रियल सब्जेक्ट है। लेकिन इस रियल सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में बहुत से प्लूरल नाउन दे दिए प्रेपोजिशन लगाकर, जिनमें डिफिकल्टीज, वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि वह रियल सब्जेक्ट नियरेस्ट नाउन को मान लेते हैं। तो यह नियरेस्ट नाउन एंजाइटीज या वेक्सेशंस या डिफिकल्टीज सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इन डिफिकल्टीज के यानी मुसीबतों के या इन परेशानियों के या एंजाइटीज का जो तनाव है, तो वह तनाव रियल सब्जेक्ट है, यानी जो स्ट्रेन जो है यह रियल सब्जेक्ट है। और यह सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। इसलिए यहां पर आर की बजाय इसका प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर रियल सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, तो द लीव्स ऑफ द ट्री आर फॉलिंग। तो यहां पर रियल सब्जेक्ट लीव्स है, ट्री नहीं है। पर मैं इसको उल्टा बोलूं कि द बंच ऑफ द कीज इज मिसिंग, तो आपका सब्जेक्ट यहां पर द बंच है, कीज नहीं है। तो द बंच ऑफ द कीज, द लीव्स ऑफ द ट्री, तो ट्री सिंगुलर है, लीव्स प्लूरल है, रियल सब्जेक्ट लीव्स है, ट्री नहीं है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट क्या है। यहां कंफ्यूजन करने के लिए रियल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ प्लूरल नाउन्स दे देते हैं, या कभी रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और रियल सब्जेक्ट के बीच में सिंगुलर नाउन दे देता है। तो यहां स्ट्रेन, तनाव रियल सब्जेक्ट है, ये जो बाकी है ये इस ऑफ से जोड़कर प्लूरल नाउन बीच में दे दिए गए, इनका तनाव। ठीक है, आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड such other beverages have not been without some effect, कि चाय, कॉफी और ऐसे ही जो कुछ अन्य पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेज हैं, इनका इंट्रोडक्शन किसी प्रभाव से कम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगेन ध्यान दीजिए, आपका रियल सब्जेक्ट है वो है द इंट्रोडक्शन और वर्ब है। इस रियल सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के बीच में, वर्ब के बीच में बेवरेजेस प्लूरल दे दिया, साथ में टी एंड कॉफी को एंड से लगाकर प्लूरल बना दे दिया। तो यहां रियल सब्जेक्ट जो वो आपका इंट्रोडक्शन है, चाय, कॉफी या ऐसे जो सच बेवरेजेज हैं वो नहीं है। तो यहां रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होगी, तो है और नहीं यहां पर हैज होना चाहिए। क्लियर है? ये दोनों बैंक एग्जाम में पूछे हुए थे। अब आइए देखिए एसएस में पूछे हुए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, knowledge of at least 2 languages are required to pass the exam, कि एग्जाम को पास करने के लिए 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज होना आवश्यक है। तो यहां पर 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज, तो रियल सब्जेक्ट यहां पर आपका लैंग्वेजेस नहीं है,
रियल सब्जेक्ट है उन लैंग्वेजेस का ज्ञान, नॉलेज। और ये नॉलेज क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर वैसे भी नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल बनता ही नहीं, कभी भी नॉलेजेस नहीं होता है। ठीक, इसलिए यहां पर जो वर्ब है वो आर नहीं इज होना चाहिए। ठीक, आइए फिर एक बैंक पीओ में पूछा एक सेंटेंस देखिएगा। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट सीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। कि जो डिसीजन के जो विभिन्न प्रकार के जो परिणाम है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स, परिणाम, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लिए गया जो डिसीजन है, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा लिया गया जो डिसीजन है, उसके जो अलग अलग परिणाम आए हैं उनके लिए ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार है। तो यहां रियल सब्जेक्ट जो है वो आपका कॉन्सिक्वेंसेज है, जो कि प्लूरल है। यहां पर रियल सब्जेक्ट आपका डिसीजन नहीं है, रियल सब्जेक्ट आपका मिनिस्ट्री नहीं है, जो कि इस वर्ब के एकदम पास में है। रियल सब्जेक्ट है वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, किसके परिणाम? इस डिसीजन के। तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन इस डिसीजन के परिणाम प्लूरल है, कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक, इसलिए यहां पर रियल सब्जेक्ट है वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज। इस वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज के अकॉर्डिंग यहां पर जो वर्ब होना चाहिए वो रियल वर्ब होगा, वर। क्लियर? यानी ये प्लूरल वर्ब होना चाहिए। आइए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं, और ये सेंटेंस एसएससी में अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। सेंटेंस है, ए पेयर ऑफ टू बर्ड्स वर सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द सिटी एट नाइट। कि रात में शहर के ऊपर से पक्षियों के एक जोड़े को उड़ते हुए देखा गया। तो पक्षियों का एक जोड़ा, नो डाउट बर्ड्स यहां प्लूरल है, पर आपका रियल सब्जेक्ट यहां पर बर्ड्स नहीं है। यहां पर बर्ड्स की बजाय रियल सब्जेक्ट है ए पेयर, उनका एक जोड़ा। तो ये रियल सब्जेक्ट है ए पेयर। तो इस ए पेयर के अकॉर्डिंग यहां पे जो वर्ब होना चाहिए ये सिंगुलर होना चाहिए, और ये होना चाहिए ए पेयर ऑफ टू बर्ड्स वॉज सीन। अब ये स्टूडेंट्स को ये भ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर सब्जेक्ट बर्ड्स है, पर सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है, सब्जेक्ट है ए पेयर। ठीक है, किसका पेयर? दो पक्षियों का। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए। यहां पे थोड़ी सी वेराइटी देने के लिए मैंने सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट को पहचानिएगा। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। कि मेरे घर के ठीक बाहर स्कूल के बॉयज और गर्ल्स के लिए प्ले ग्राउंड है। तो मेरे घर के बाहर स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए कितने प्ले ग्राउंड है? ओनली वन प्ले ग्राउंड है। यहां पर ये जो प्लेस दिया हुआ, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया गया है, इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख दिया, यानी शुरुआत में लिख दिया। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट आपका ये माई हाउस नहीं है, यहां सब्जेक्ट है प्ले ग्राउंड। क्लियर? इस प्ले ग्राउंड के हिसाब से होना चाहिए यहां पर एज। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, देयर इज ए प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स जस्ट आउटसाइड माई हाउस। तो देयर इज ए प्ले ग्राउंड, तो रियल सब्जेक्ट है यहां पर ए प्ले ग्राउंड, इसलिए यहां पर आर नहीं इज होगा। ये थोड़ा सा वेराइटी दी हुई है। ठीक है, इसे अगला सेंटेंस देखिए, बहुत अच्छा है, जो बैंक एग्जाम में पूछा गया है। और सेंटेंस है, अमंग द मेनी चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री इन द नेक्स्ट डेकेड इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारे देश में बहुत से चैलेंजेस जो देश फेस करने चाह रहा है नेक्स्ट डेकेड में, उन चैलेंजेस के अंदर जो है वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? तो चैलेंजेस एक से ज्यादा है। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर रियल सब्जेक्ट को माना जाएगा प्लूरल, क्योंकि यहां पे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड से जुड़े, तो ये भी प्लूरल है, और चैलेंज प्लूरल, तो यहां पर इज नहीं, यहां पर आर होना चाहिए। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बहुत प्रभावशाली सही सही अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना ग्रामर के अंग्रेजी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत पुअर क्वालिटी की इंग्लिश होगी। इसलिए सही और प्रभावशाली अंग्रेजी के लिए ग्रामर की नॉलेज होना आवश्यक है। साथ में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी कॉमन एर्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।